तो जननी की महिमा जगत में निराली, तो ब्रह्मांड में श्रेष्ठ सबसे पिता है। सुवन के जन्म से ले अपने मरण तक ललन के जतन में ही जीवन बिता है। अरे सुनिए सुनाती हूँ अनमोल गाथा, तो पिता पुत्र की अद्भुत कहानी। मरी जा रही आज इतनी मानवता, सिया राम आंखों में है सबके पानी। मरी जा रही आज इतनी मानवता, सिया राम आंखों में है सबके पानी। गौर करिहन बाबूजी, बिरहा में एक लाइन गीत है और ये गीत हमारे बड़ी फेवरेट बा। नवा 9 दिन लाल बहादुर भैया, नवा 9 दिन पुराना 100 दिन बैठा तनी सुना तोरे मन लाए के मन 2-3 धुन बा बैठा तनी। आप बहुत मेहनत कैला, रात भर बड़ी पैसा दिला, अब पैसा मैं मत दिहा, अब खाली बिरहा सुना आप लोग। आवा मास्टर तनी कौन गीत बा? हो। अरे मुझे तेरी, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। अगर तूफान नहीं जेके जाए के धीरे से उठी निकल ले भैया, कोई दिक्कत ना है, लेकिन जेके सुने के 20 मिनट ए बिरहा का आनंद लियन, अइले का मतलब निकल जाई आप लोग के भी और हमरे भी। भैया आवा भाव है, कहना है अरे यहाँ कब क्या, यहाँ कब क्या हो जाएगा, कहाँ कुछ जान नहीं सकता, कब क्या हो जाएगा, कहाँ कुछ जान नहीं सकता, कब क्या हो जाएगा, कहाँ कुछ जान नहीं सकता, यहाँ कब क्या हो जाएगा, कहाँ कुछ जान नहीं सकता, कहाँ कुछ जान नहीं सकता। खता जो है किया बेटा, खता जो है किया बेटा, भुलाया जा नहीं सकता, खता जो है किया बेटा, भुलाया जा नहीं सकता, खता जो पुनः 101 रुपया आपके तरह पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम भाई। इस बिरहा को आप लोग सुनेंगे बाबूजी, सारा पैसा सूल हो जाए और जाना नहीं है भैया, हाथ जोड़ के निवेदन है 15-20 मिनट ये बिरहा का आनंद लेगी बाबू। बड़ी दर्दनाक कहानी के, बड़ी करुण कहानी के, मालिक ना करे किसी के साथ ऐसी घटना घटी। आज के सेकेंड जनरेशन का बात बताओ थी, जिस हिंदुस्तान को संस्कृति सभ्यता का प्रतीक कहा गया, आज उसी हिंदुस्तान की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है, हम आप समझ नहीं पा रहे हैं। गावत है बाबू, बेटवा वाला होबा, बिटिया वाला होबा, तनी फिर एक संदेश नीतू राज से लेला। बिरहाना एक संदेश समझ करके इसको सुनिएगा। नीतू राज आई थी और इस बिरहे को गा कर गई, इस पर सर्च करिएगा आप लोग। कहना कि मास्टर अब आप कहानी हमारा शुरू है। कहा
शुरू हो गई हमारी साथियों, हर घर की बताती हूँ ये बीमारी साथियों। बिरहा नहीं संदेश है ये ध्यान से सुने, अपने ही ऊपर लेकर अनुमान से सुने। कर्नल थे लखनऊ के सूरज भान निराले, तारा थी पत्नी बच्चे दो लाड से पाले। बड़ा यमन छोटा था विशाल दुलारा, बड़ा यमन छोटा था विशाल दुलारा, बड़ा यमन छोटा था विशाल दुलारा। माता पिता ने बच्चों को खूब संवारा, माता पिता ने बच्चों को खूब संवारा, माता पिता ने बच्चों को खूब संवारा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की ये कहानी है मेरे बाबूजी। लखनऊ में रहने वाले फौज में कर्नल के पद पर ड्यूटी दे रहे बाबू सूरजभान सिंह। दुल्हन का नाम तारामती, दुई बेटवा बड़ा यमन छोटा विशाल। दो बच्चों के पिता बाबू कर्नल साहब फौज में कर्नल थे। दुल्हन तारामती बचवन के साथ जिंदगी का नैया खेवत हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कहानी यहीं से मेरी शुरू होती है बिरहा की। जरा गौर करेंगे बिरहा में क्लाइन तर्ज लालमन भैया तोहरे पसंद वाली लग गई। कवन गीत बा? दुल्हा लोको पायलट रहलन। लोको पायलट भाई साहब ना जानत हो लोको पायलट के कहल जाला। तोहरे नियर जौन करियई करियई धुआं फेंकैली हाथ गाड़ी रेलगाड़ी ओके हाथ गाड़ी तोहरे भाषा में कहल जाई। भाई तू वही लायक हइये हुआ। दुल्हन का दुल्हा रेलगाड़ी का ड्राइवर वाला 4-6 महीना पर जब छुट्टी 2-4-10 दिन का मिले घरे आवा तो सपनाओं में कबो कबो चलाई दे। ठीक करे। दुल्हनिया एक दिन कहले हरकत देख के दुल्हा का कहे रेलगाड़िया रेलगाड़िया चल कभी बतिया रे कहाँ कभी सकिया, कभी बतिया रे कहाँ कभी सकिया, कभी बतिया रे कहाँ कभी सकिया। कभी बतिया रे कहाँ कभी सकिया, भूख दबावेला बलमुआ, भूख दबावेला बलमुआ। भाव कवि जी लिखत हुवन बाबू गे गौर करियन कहना हका। बाबू सजावे ला सपना वाला लन्नावा ऐसनी कमवा हो करी है सुमनवा हो करी है जानी जाई हम जगन वाला लन्नावा जाई हम के माई बाबू का पूरा होई गई लखाब हो, माई बाबू का पूरा होई गई लखाब हो, माई बाबू का पूरा होई गई लखाब हो। बेटा बापा गई ले विदेश में जब हो, बेटा बापा गई ले विदेश में जब हो, बेटा बापा गई ले विदेश में जब हो। किसी को कौनो न किसी न मल्ला लन्नवा मार कुछ बनी
कर्नल साहब के दोनों बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे थे। तो एक बात बताइला बाबूजी, लड़का पढ़े में अगर नीक रहे, अगर बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं तो उनको पढ़ाइए। अगर रुपया पैसा नहीं गए तो जमीन बेच करके बच्चों को पढ़ाइए। चूंकि पढ़ लिख के जब वो लायक हो जाए, काबिल हो जाए, तो कई बीघा जमीन लिखवा दिया, आप जानी न पीबा। ए लिए लेकिन के पढ़ावे। अगर पढ़े में ना अच्छा हुआ तो पढ़ाई छोड़ा दें, मत पैसा खर्चा करें, कोनो काम धंधा धरा दें, कोई धंधा बिजनेस पकड़ ले बाबू। लेकिन कर्नल साहब के बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया पढ़त रहे। पढ़ाई पूरा होत दोनों लड़कन का जॉब लग गयल। तो जॉब लगल, नौकरी लगल, तो अपने हिंदुस्तान की धरती पर ना अमेरिका जैसन, अमेरिका विदेश में नौकरी लगी। दोनों बच्ची को नौकरी लग जाती है कि कर्नल साहब की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। काहे ना खुश होइए हो बाबू? क्यों कहे गो लड़का अगर विदेश कमाए चल जात होई तो ओकरे खुशी का ठिकाना ना हुई। भले जाए के वहाँ भेड़े चरावत हो, जल्ला जाए के वहाँ भले भेड़िए चरावत हो, घर परिवार से भेंट नहीं बा, देख तक नहीं बा, लेकिन जेकर लड़का पढ़ लिख के वहाँ जॉब नौकरी पाई, ओकरे खुशी का ठिकाना बा। पास पड़ोस के लोग जुटना कल, रे कर्नल साहब तो और दोनों लड़का अमेरिका में नौकरी पाए गलो कलो, तब कहना पार्टी तो बनती है यार, एक पार्टी तो बनती है। कर्नल साहब आलीशान पार्टी की व्यवस्था की है। तर्ज लग जाइए क्लाइन मास्टर। अरे मेरे लाली के चिकन मटिया, अरे मेरे लाली के चिकन मटिया, जहाँ बस पर पहाड़ गोरिया हो। अरे मेरे लाली के चिकन मटिया, जहाँ बस पर पहाड़ गोरिया हो। अरे मेरे लाली के चिकन मटिया, सुनत आई गईला भवना, कर्नल सुनत आई गईला भवनवा, पाठी दिए बलियार मितवा हो। कर्नल सुनत आई गईला भवनवा, पाठी दिए बलियार मितवा हो। कर्नल सुनत आई गईला भवनवा, पाठी दिए बलियार मितवा हो। साहब अपने दरवाजे पर दे दिए। तमाम हितनाथ संगी साथी सारे लोग आकर पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं। बफे लगा बा, जेके जवन उठावत बनत बा तवन उठावत बा, हिंदी से अंग्रेजी उर्दू कुल चलत बा। वही पोल्टिया में दो चार ठे अगुआ टहरे लगलन। अध्यक्ष जी, दो चार गो अगुआ टहरे लगलन। लइकन के एगो इ सबकरे गांव के विडंबना बा, लइका छोट नौकरी पावे चाहे बड़ियार नौकरी पावे, अगुआ दुआरे चढ़ जाई हैं। सच्चाई है बाबूजी, आप लोग भी जानते हुआ। अपने जीवन में 5 अगुवाई हम करवा दिए। सपना सजाए बाटी कम से कम 100 ठे करवाऊ। एक ठे वो बेचारा करवा दे तू, के कर वही लड़का का। ये लड़का का कई ठे छोड़ दे। आसाराम भैया का स्टेशन मास्टर हैं, ते नौ पतो चाहता बनरसिया लेबा कि प्रतापगढ़ी की इलाहाबादी। बारे भैया चला जाऊने कहबा तौने देखब। आजमगढ़ी दिवा दे तू। आजमगढ़ में काजात हुआ हो, हमारे नैहरे मत गईली। ए भैया खलन की
वही अगुआ घूमे लगलन पलटिया में कल की लइका तो बियाह करे लायक होइगा का समय से कुल काम कर देवे की चाहे कहे दाढ़ी बार पक जाए तब बियाह करबा का कहे केस तो है चिंता लागबा कहे लड़की एक नंबर बा पढ़े लिखे बा सुंदर बा देबाऊ करी खानदानी है कहे देखत है तू ढेर ही आगे तेज मनावता कहे लड़कवा के मौसा रहे यार लड़का फुफा आई गए तले लड़का के मम्मा आई गए कान हम लड़का गगुआई कराई कहे हम कराऊ कहे हम कराऊ बचत रहन कर्नल साहब बहुत कोशिश कहें लेकिन बच ना ही पाए जब ना बच पौले ए बाबू लड़का का शादी तय हो गई एक लड़का का ना दोनों लड़कन का इकट्ठे सदिया तय कर दिला एक डेट पर संगमे दोनों को बारात सजा के ले जाई संगमे दोनों को बारात सजा के लेके जाई अब भयल भी हुए एकदम बिरहा आप लोगों के सीधे सीधे एकदम शॉर्टकट लेके चलत है दोनों बच्चों की बारात सजाए और संग में लेके गईलन दूठ दुल्हन विदा करा के अपने घरे पतो लेके अलन आए मेरे बाबूजी माँ तो माँ होती है सास तो सास होली कर्नल साहब के पत्नी तारामती गोड़ भुइया नहीं पड़त बा दुई पतो ही आई बाटीन मारी दौरी लेके मारी परछत बाड़ी मारी लोढ़ा लेके मुसर लेके मारी परछत बाटी घनी लखनऊ के नामी मार्केट हजरतगंज में एक दू भरे का हार नागी सोना का दाम देखा था 1,30,000 के पार गबा गई तो जाए कि वहाँ एक दू भरे का हार नहीं चरचर भरे का दू सोने का हार बनवाइन अब बनवाए के लेके आई दूनहुन पतोहिन के एक सोने का हार एक एक खेदाई के मुँह दिखाई निकारी नहीं करी आई में से चाबी का छल्ला निकार के कहीं लैला दूनहु जाने अपन घर और संहारा अब हम से देखा नोखा नहीं जाए अमरपाल यादव जी छाना पार के धरती से 101 रुपया पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम बा जहाँ तनी ईसन बार देख ले बाबू सीरियस कहानी बहुत बा नमो बताए दे भैया सुशील यादव भैया 100 रुपया पुरस्कार आपके द्वारा बहुत बहुत प्रणाम बा सबके प्रणाम हम वैसे अवल धन तो हम वापस नहीं करी था सुशील भैया लेकिन अब फुट कराऊ कम बा दई दा जवन बा तवन दे दा 200 बोलवाई दा सुशील यादव भैया 200 रुपया पुरस्कार 300 फुट कराई चल अच्छा ठीक बा बहुत बहुत प्रणाम सबके प्रणाम बा मान ले चल गलो पैसा लेके हैं दुकान कम पैसा लेके मान ले चल गलो ध्यान दियन तनी बात कर थोड़ा बहन कहानी ई बा लेकिन आगे बहुत सीरियस बा दोनों बेटवा कर्नल साहब का 2 महीना घरे बितौले हुए बाबूजी और लइकन के चुप करवा वो लोगन के का बोलत हो देखा भैया पीछे हल्ला होत बा लइका हल्ला करते तुम चुप कराए दे कर्नल साहब के दोनों बच्चे घर पर 2 महीने का वक्त बिताए गए 2 महीना का समय बिताए के बाद आए कि अपने बाप के लगे खड़ा हो गए कर्नल साहब के लगे कहने की बाबूजी नई नई नौकरी है छूट जाएगी तो बड़ी समस्या होगी कहना बेटा कहना क्या चाहते हो कहना जाना चाहते हैं जाना होगा पापा नहीं तो नौकरी छूट जाएगी तो बड़ी दिक्कत होगी फिर ऐसी नौकरी नहीं मिलेगी कलन बेटा ठीक है मैं मना नहीं करता हूँ जा सकते हो जाओ लेकिन कैसे कलन कि हम दोनों भाई जा रहे हैं कलन की बेटा अकेले नहीं जाना है ध्यान दिगन बाबूजी बाप होते ऐसन कल अकेले नहीं जाना है दिल्ली बम्बई कलकत्ता रहता तो 4-6 महीना पे साल भर पे औता जाता घर परिवार का देखभाल करता ए बाबू बेटा कहा कि पापा आप क्या चाहते हैं कर्नल साहब कलन की बेटा अपनी पत्नी को आप लोग लेते जाइए अमेरिका जा रहे हो साल भर पे आओगे 2 साल पे आओगे 3 साल पे आओगे तो ये जमाना बड़ा एडवांस है बेटा के रखवारी करी के देखभाल करी बाप हो तैसन बेटे लेकर अपनी पत्नी को जाने लगे तो कह रहे हैं कि सुनो बेटा आते जाते रहना चला गया दोनों बेटा अपनी अपनी पत्नी को लेकर अमेरिका और जब चले गए दोनों बच्चे तो समय कितना बीता है जरा गौर करेंगे तर्ज लगी मास्टर हम
बाबू का अली बुढ़ैया, माई बाबू का अली बुढ़ैया, भैया भी के समैया हो, माई बाबू का अली बुढ़ैया, भैया भी के समैया हो, माई बाबू का अली बुढ़ैया, भैया भी के समैया हो। दोनों बेटा बहू लेके साथे, दोनों बेटा बहू लेके साथे, दोनों बेटा बहू लेके साथे, तू अमेरिका में छाए हो, तू अमेरिका में छाए हो, घर में पड़ली बीमार अब मैया, घर में पड़ली बीमार अब मैया, भैया भी के समैया हो, घर में पड़ली बीमार अब मैया, भैया भी के समैया हो, घर में पड़ली बीमार अब मैया, भैया भी के समैया हो। गौर करेंगे बाबूजी, दोनों बच्चे अमेरिका चले गए, अपनी अपनी पत्नी को लेकर के 8 वर्ष का दिन बीत गया है। और इन 8 वर्षों में कर्नल साहब के दोनों बच्चों में से कोई एक बार भी माँ से मिलने के लिए नहीं आया। माँ तो माँ होती है, कल इनकी कहो उनन के शर्म लाज ना लगा था। 8 बरिस का दिन बीत गल, दुनहुन के भगवान औलाद भी दे दल, का हमन पोता का मुंह ना देखल जाई। लोग कहलन कि बाबूजी मुरवा से ज्यादा सुतवा से प्यार हो जाला। कली की पोता का मुंह देखे बदे हम तरसत हिला, ओके फोन करा, कहिया ले आई, कहिया काहे आवत ना। फोन कहिला कर्नल साहब के, अरे बेटा माई याद करत बा, हम याद करती, गांव समाज याद करत बा, 8 बरिस का दिन बीत गल, आवत ना हुआ, काहे ना आवत हुआ, बात कहा। कला पापा छुट्टी ना मिलत है, जैसा छुट्टी मिली आवल जाई, आप जितना चिंता करत हो व्यर्थ में चिंता मत करा, बीमार हो जीबा। माँ को आश्वासन देता है, पिता को आश्वासन देता है। 2 वर्षों का दिन और बीत गया। एक दिन बोल पड़ी तारामती, का कहले है मास्टर, अरे माई कहले हो लाई डाला ला नहवा के, माई कहले हो लाई डाला ला नहवा के, माई कहले हो लाई डाला ला नहवा के। एक बेर देख लेती अपने नयनवा से, एक बेर देख लेती अपने नयनवा से, माई कहले हो लाई डाला ला नहवा के, माई कहले हो लाई डाला ला नहवा के, माई कहले हो लाई डाला ला नहवा के। याद कर रखी है तारामती अपने बच्चों को। अरे इतनी चिंता कैली, इतनी चिंता कैली, बाबू की बीमार हो गईली। बेरी बेरी सूरज भानी कर रोज फोन हो, बेरी बेरी सूरज भानी कर रोज फोन हो, बेरी बेरी सूरज भानी कर रोज फोन हो। दोनों बेटा सोनी सोनी रहे बस मौन हो, दोनों बेटा सोनी सोनी रहे बस मौन हो, दोनों बेटा सोनी सोनी रहे बस मौन हो। सहारा से कहले तनिको लाज ना दो गहला बन के, सहारा से कहले तनिको लाज ना दो गहला बन के, माई कहले हो लाई डाला ला नहवा के, माई कहले हो लाई डाला ला नहवा के। गौर करेंगे बाबूजी, रो रही है तारामती, बीमार गए, हॉस्पिटल में भर्ती गए, अपने पति से कहती है, भैया भैया आराम से, भैया ये लोगन बहुत ज्यादा बोलत हूँ, पिछवा दिक्कत करत हूँ, गन में भुला जाता है, आवाज काने में जाए तो दिमाग डिस्टर्ब हुई। भैया थोड़ा चाय वाले भी थोड़ा तबीयत, चाय वाले भी थोड़ा सा रुक जाओ, 5-10 मिनट खाली, ज्यादा ना, 10 मिनट घड़ी देख के। रो रही है तारामती,
हॉस्पिटल में भर्ती गए, अपने बेटे को देखने के लिए तरस रही है। हाय हाय हाय। क्या इसी दिन के लिए एक माँ अपने बेटे को पैदा करती है बाबूजी? असहनीय पीड़ा सह करके जिंदगी और मौत का सामना करके एक माँ अपने उदर से किसी नवजात शिशु को जन्म देती है। यही लिए लोग कहेलन अमृत का धार कोई कितनो पियाई है भैया, एगो माई बिना कैसे करे जवा गई जुड़ाई है पंचो, एगो माई बिना। माँ बाप का कर्जा तो स्वयं भगवान भी नहीं चुका पाए, हम आप तो इंसान हैं, लेकिन कुछ तो किया जाए माँ बाप के लिए। रो रही है तारामती अपने पति कर्नल साहब के सामने, गिड़गिड़ा के कलिन की कौन उनके शर्म लाज ना लगा तो कहदा माई बीमार या मर जाई। फोन कैलन के रे पगला छोड़ दे नौकरी, छूट जाएगी नौकरी दूसरी मिल जाएगी, लेकिन माँ चली जाएगी तो दूसरी माँ नहीं मिलेगी। हे बाबू तो उनका हाथ जोड़तिला रे, आजा बेटा आजा, यहाँ तक कि डॉक्टर का सुई दवाई भी माई के तोरे काम ना करत बा। डॉक्टर का कहना है कि चिंता कैले गई तोहन का, तोहन के देख लिए तो ठीक हो जाई। हाँ बेटा अपनी पत्नी की जान की भीख मांग रहा हूं रे, मेरी पत्नी की जान अब तुम दोनों के हाथ में गए, आ जाओगे तो मेरी पत्नी बच जाएगी, नहीं तो कोई उम्मीद नहीं है। क्या यही एक बाप का फर्ज है? सवाल है नीतूराज का आप लोगों से। बेटा कहता है कि पापा घबराइए नहीं, आ रहा हूं, कुछ मोहलत दे दीजिए मुझे, 2-4-5 दिन का, 1 हफ्ते का। दे दिए 1 हफ्ते का मोहलत कर्नल साहब की। ठीक है बेटा 1 हफ्ते में आ जाओ, तब तक मैं माँ को तुम्हारे दवा ववा करवा रहा हूँ। भर्ती है माँ हॉस्पिटल में, गौर करेंगे जरा बिरहा पर। 1 हफ्ते का मोहलत ले लिया बेटा और बीत गया 1 हफ्ता, नहीं आया बेटा अमेरिका से एक भी, दोनों में से। 2 हफ्ते का दिन बीत गया, नहीं आया बेटा अमेरिका से। 15 दिन का दिन बीत गया, जब नहीं आया बेटा 16वां दिन आ गया मेरे दोस्त, और 16वें दिन कर्नल साहब की पत्नी तारामती दुनिया छोड़ देती है। मरते मरते अपने दोनों बेटों के नाम संदेश छोड़ गई थी। उसी संदेश को कहने के लिए कर्नल साहब ने अपने बेटे को अमेरिका में फोन मिलाया और कहते गए, जरा गौर करेंगे का कहलन मास्टर। अरे मरी गई माइया के तो नहीं आए, अब तो माँ दुनिया में नहीं गए। माँ की तेरी इच्छा थी, मरते मरते उसने कहा था कि बेटे के कंधे पर स्मशान जाऊंगी, बेटा ही चिता में आग लगाएगा, नहीं तो लाश सड़ जाएगी, मेरी चिता को कोई आग नहीं लगाएगा। कब तक लाश को रखकर तुम दोनों का इंतजार करूं ये तो बता दे, और ये भी बता दे बेटा कि आना है कि नहीं आना है। रोम सूरज भान
का जवाब क्या है? भैया 2 मिनट रुक जा। आ जा रहा है ना, आ जा रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, आ जा रहा है एकदम। सब लोग सन्न है, बात को समझिए। ए बाबू बोल पड़े कर्नल साहब। कलन की बोलो बेटा, तुम दोनों को लाश रख करके इंतजार करूं तुम दोनों का, कि अंतिम संस्कार कर दूं? क्या जवाब है तुम दोनों का? माँ की इच्छा यही थी, मैंने बता दिया। मैं तो तुम दोनों को फोन भी नहीं करता और आजीवन वादा करता हूं कभी फोन भी नहीं करूंगा। वादा करता हूं, आखिरी फोन है मेरा। जिंदा थी तो नहीं आया, अब तो मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं है। उसकी आखिरी इच्छा थी कि बेटे के कंधे पर स्मशान जाऊंगी, बेटा ही चिता में आग लगाएगा। तो उसकी आखिरी इच्छा पूरा करोगे या मैं लाश का अंतिम संस्कार कर दूं? बेटा कहता है कि पापा फोन रखिए, आ रहा हूं। अब जरा गौर करेंगे टेरी लगल मास्टर। अरे रटनवा माई लाल के करत, अरे भैया रटनवा माई लाल के करत, बेटवा क्या बेटा बेटा रटते रटते माँ ने दुनिया छोड़ दिया और बेटा नहीं आया। मरने के बाद आया गया, लेकिन कौन आया, किस हालात में आया, जरा गौर करेंगे। तो विशाल भैया फ्लाइट गईले, अरे आई अपने भारत में, देखले दुआरे मुअल पड़ल बम्बई अपने भारत में। अरे बाबू सूरज भानी जी कहला बेटा हवा हो, बहू भी बीजी नहीं आई पाई अपने भारत में। तो सुन के सूरज भानी जी गई चकराई अपने भारत में। आता है अमेरिका से कर्नल साहब का छोटा वाला बेटा विशाल, अकेले सिंगल, न उसका परिवार, न बड़ा भाई, न उसका परिवार, कोई नहीं। दरवाजे पर माँ की लाश पड़ी है, तमाम लोगों की भीड़ लगी है अंतिम यात्रा में सम्मिलित होने के लिए। बाबूजी देखे कर्नल साहब अपने छोटे वाले बेटे विशाल को पूछ रहे हैं कि रे अकेले आए हो, अमन नहीं आया, उसका परिवार, तुम्हारा परिवार? कहा पापा कोई नहीं आया है। क्यों नहीं आया, वहां सब ठीक है? कहे पापा वहां सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया? कहा कि पापा भैया बहुत बिजी है। कहा कि रे पगला, माँ मरी गए और कह रहे हो कि बिजी गए? माँ के मरने पर नहीं आया तो कब आएगा? तुम आने लगे तो कुछ कहा? कलश की हाँ पापा, मैं आपसे बता नहीं सकता कि भैया ने मुझसे क्या कहा आते वक्त। कलन की फौज में कर्नल के पद पर था। रे बहुत आंधी तूफान मैंने सहा है, कलेजा पत्थर का हो चुका है। बेटा बोल, नालायक नहीं आया तो क्या कहा? कहा कि पापा जब मैं आने लगा तो भैया ने मुझसे एक बात कहा, वो बात मैं आपको बता नहीं पा रहा हूं, मेरा कलेजा फट रहा है। कर्नल साहब ने कहा कि बताना तो होगा, बोल आखिर वो कौन सी बात है जो तू नहीं बता पा रहा है, तेरा कलेजा फट रहा है, मैं जानना चाहता हूं, बोल बेटा बोल। झरझर झरझर रोत हुन बाप बेटा। कलन की बोल रहे नालायक नहीं आया तो आखिर कहा क्या? कलश की पापा जब मैं आने लगा तो भैया ने कहा कि ऐ विशाल, माँ मरी है, तुम चले जाओ, जब पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। कर्नल साहब जब इस बात को सुनेंगे पैर तले से जमीन खसक जाती है। मेरे बाबूजी, पत्नी के मरने का दुख तो दुख अलग है, लेकिन उससे बड़ा दुख इस बात पर हुआ जब बेटे ने कहा कि माँ मरी है, तुम जाओ, जब पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। रोज अपने दुल्हन के लाश के लगे गईलन, तारामती कलसिया उठौलन, उठाए के तेरे करेजवा से सटा लेलन।
सटा के तारामती का चेहरवा लगलन देखे और देख के रोत हुआ, रो रो के समाज में कर्नल साहब बोल पड़ेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? हाय हाय हाय। अरे लाशी के सूरतिया देखी के, हाय हाय हाय। लाशी के सूरतिया देखी के कह लगल बतिया बाबू। कर्नल साहब रो रो करके अपनी पत्नी की लाश से सारी दिल की व्यथा, सारा दिल का दर्द सुना रहे हैं। अंतिम यात्रा में सम्मिलित लोग झरझर झरझर रोवत हुन की बाहरे नालायक बेटा, बाहरे नालायक बेटा, ऐसन बेटवा भगवान साथ अगर दुश्मन के भी न दे। रो रो करके सारी बात कहते हैं कि अरे तारामती, न मालूम हम लोगों के परवरिश में कहाँ कौन सी कमी छूट गई रे पगली, आज अपना ही बेटा ये जवाब दे रहा है। तो जब अपना सगा नहीं तो फिर किसी और पर क्या भरोसा किया जाए। इस दुनिया में कोई कोई किसी का नहीं है। रोते हुए उस पत्नी की लाश को छोड़ते हैं, कहते हैं कि जिस बहुओं को तूने सोने का हार दिया मुंह दिखाई में, आज वो बहुएं भी तेरे आगे पीछे अगल बगल नहीं दिखाई दे रही है। ना तू नाती बहू पतो पोती पोता कोई ना लौकत पा। तो दुनिया में कोई का कोई ना बाए रानी छोड़ के लसिया के गईलन घरवा में, जाके घरवा में अंदर से सिकड़ी चढ़ा देलन, निकाले के स्टाम्प पेपर और लिखना शुरू किए। 4-6 लाइन तो लिखले हुवन हो बाबू, लिख के स्टाम्प पेपरवा पे कैलन का मास्टर
तो लिख के लेटर सूरज भान सिंह बंद कई के कोठरी, अरे अपने कनपटी पर गोलियां चलो लवई घरी। पहली लाइन उस नालायक बेटे के लिए लिखते हैं कि जो माँ के मरने पर अमेरिका से आया नहीं था, उसके लिए क्या लिखे हैं। तब कहला यमन व्यस्त रहा, अरे करा नायक आज हो, अब तारा साथे चिता हमरो जली गई है आज हो, क्योंकि हमारे खातिर फिर से भारत में अरे नहीं आवई के पड़ी, अरे अपने कनपटी पर गोलियां चलो लो। कर्नल साहब लेटर में पहली लाइन अपने नालायक बेटे अमन के लिए लिखे हैं, जो अमेरिका से मां के मरने पर नहीं आया था। मेरे बाबूजी कहे कि ये अमन, विशाल बता रहा था कि तूने कहा कि माँ मरी है, तुम जाओ, पिताजी मरेंगे तो मैं जाऊंगा, मेरे मरने पर तुम आओगे। सुना कि मैंने तुम बहुत बिजी हो, तो मेरे मरने पर आओगे तो तुम्हारा होगा बड़ा नुकसान, तो तुम्हें आकाश करने की जरूरत नहीं है बेटा। आज ही मेरी पत्नी के साथ मेरी भी चिता जल जाएगी, भारत में आने की जरूरत तुम्हें नहीं है, तुम्हारा काज हो जाएगा। व्यस्त रहो, मस्त रहो बेटा, कोई जरूरत नहीं आने की। दूसरी लाइन अपने उस विशाल के लिए लिखते हैं, जो माँ के मरने पर छोटा वाला आया था। कहे कि यह विशाल, माँ की इच्छा थी बेटे के कंधे पर स्मशान जाऊंगी, बेटा ही मेरी चिता में आग लगाएगा। तो सुन बेटा, माँ की इच्छा पूरी कर देना, लेकिन खबरदार मेरी लाश को हाथ मत लगाना। मेरे पास पड़ोस के लोग मुझे स्मशान पहुंचा देंगे, मैंने इतना बनाया कि रहा सवाल चिता में आग लगाने का, तो हक मैं अपने ड्राइवर को देता हूं, तुम दोनों से ज्यादा मेरा ख्याल रखता था। तीसरी लाइन उसी लेटर में लिखते हैं कि ऐ समाज के लोगों, आजीवन मैं फौज में कर्नल के पद पर रहकर देश की मैंने सेवा किया, मुझे पता नहीं था कि जाते जाते मुझसे इतना बड़ा गुनाह हो जाएगा। क्षमा कर देना ऐ समाज के लोगों। क्षमा किस लिए मांगते हैं जानते हैं कि क्षमा कर देना कि मैं समाज में जाते जाते 2 नालायक औलाद छोड़ के जा रहा हूं, इस गलती के लिए मुझे क्षमा कर देना। चौथी लाइन लिखते हैं कि मेरा सारा धन, रुपया, पैसा, संपत्ति का 1 रुपया भी मेरे दोनों नालायक बच्चों को नहीं मिलना चाहिए। सारी संपत्ति गरीबों में दान कर दिए, साइन कर दिए। पांचवी और अंतिम लाइन उसी चिट्ठी में लिखते हैं स्टाम्प पेपर पर कि ऐ विधाता, एक गुनाह तूने भी मेरे साथ किया है, जैसे तूने मेरी पत्नी की गोद में 2 नालायक औलाद दिया, काश एक बेटी दे दिया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। क्षमा करिएगा बाबूजी, बेटा एक घर बसाता के बेटियां 2 घर को बसाती हैं। आज एक बेटी रही होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। बेटियन के खाली सुनले का देरी है कि बाबू का तबीयत ठीक ना, माई का तबीयत ना ठीक है, नंगे पैर बाप के दरवाजे पर, माँ के दरवाजे पर सर्वप्रथम सबसे पहले बेटियां पहुंचने का काम करती हैं। कर्नल साहब लिखने के बाद अपनी रिवॉल्वर को निकाले और अपने हाथों अपनी कनपटी पर घोड़ा दबा दिए, दुनिया छोड़ दिए। गोली की आवाज सुनकर लोग आते हैं, दरवाजे को तोड़ते हैं, तब तक कर्नल साहब दुनिया में नहीं रहे। लाश को निकाली जाती है और दोनों पति पत्नी की लाश श्मशान जाती है। एक ही चिता पर रख करके दोनों पति पत्नी का अंतिम संस्कार किया जाता है। इसलिए इस बिरहे का शीर्षक दिया गया बाबूजी, अंतिम संस्कार। ये दुनिया में, ये जहान में, ऐ सुवंसा प्रतापगढ़ के शिवगढ़ा के लोगों, नीतूराज की एक बात याद रखिएगा आजीवन। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने बच्चों को मत पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए, खूब लिखाइए, खूब शिक्षित बनाइए, लेकिन ऐ शिवगढ़ा सुवंसा के प्रतापगढ़ के लोगों, जितना जरूरी शिक्षा है उतना ही जरूरी है संस्कार। शिक्षा जितना जरूरी है बाबू, उतना ही संस्कार जरूरी है। आज के जनरेशन में जहां इतना तेजी से एक वायरस आ गया है न्यू फैशन का, इस वायरस को अगर कुछ काट सकता है तो वो संस्कार है।
हम अपने संस्कार को ही भूल जाएंगे तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं। हिंदुस्तान को अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से पहचाना जाता है। हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा गया, हिंद महापुरुषों का, विद्वानों का देश कहा गया। इसी हिंदुस्तान को गर्व से हम कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हाय हाय हाय। कहाँ जा रहा है अपना देश, कहाँ जा रहे हैं अपने भारत के लोग। हमें डर है इस बात का कि अभी तो ये झांकी है, आगे बहुत कुछ बाकी है। इसलिए अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार सिखाते चलिए बाबूजी। माँ क्या गए, पिता क्या गए, भाई क्या है, बहन क्या है, समाज क्या है। जो इस बात को भूल गया, नहीं ज्ञान गए, तो शिक्षा रही के का करे जब तुम्हें भुलाई जाइ है तो शिक्षा बेकार है बाबू। इसलिए शिक्षा के साथ साथ सारी संस्कार भी सिखाते चलिए। ये मेरे गीत गाने का यही मतलब रहा और हम इसीलिए इस गीत को गाते हैं, इसीलिए हम बिरहा गाते हैं कि आप लोगों के बीच में बिरहा खाली मनोरंजन का साधन नहीं बा। कुछ कलाकार हैं आज के, यूट्यूबर वाले भाई हमारे हैं। जरूर मैं इतना बात कहना चाहती हूँ, आज के जनरेशन में बिरहा वो चीज है जो समाज में कुछ अच्छी बात, अच्छा संदेश दिया जाए। कुछ कलाकार हैं, दो चार को धुन सीख के चली आओ तो वो सोचत हुन कि यह बिरहा बा। नहीं मेरे बाबूजी, वो बिरहा नहीं है। बिरहा तो ये कलाकार गाते थे पहले के, आप लोगों ने उन्हें भी सुना गए, हमें भी सुन रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को भी सुनेंगे। लेकिन यही बिरहा ही एक ऐसी चीज थी जो बची थी, लेकिन लग रहा है कि अब इसकी भी नैया गर्त में जा रही है। इसलिए इसको बचाना जरूरी है। आप सब लोगों को धन्यवाद। कोई गलती हुई होगी तो मुझे क्षमा करिएगा। गीत की आखिरी कड़ी खानदान का परिचय। गुरु बिहारी गुरु रमन ऐसे थे इसी वतन में। अरे श्यामा सीताराम भरत जी विश्वनाथ के मन में गठनवा माई लाल के करत नीतू सिया राम